के हाथों की कठपुतली बने जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता कभी चीन के समर्थन की बात करते हैं और कभी पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर झेला है, जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कयामत की सुबह तक अब ये धारा 370 वापस नहीं आ सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, वो चाहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के, पश्चिम पाकिस्तान के से आए हुए विस्थापित हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में करगिल के या लद्दाख के लोग हों, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग हों, उनके साथ इस धारा 370 ने पिछले 70 सालों में बहुत अत्याचार किए, नाइंसाफियां हुई, कत्ल हुए, बेगुनाह लोगों के परिवारों के परिवार इस धारा 370 ने यहां बर्बाद किए। इसलिए इस धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया और जब से यह धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अंदर आम जनमानस जश्न में और खुशी में झूमा। पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हुई, किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क पर, गांव में, शहर में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब से ये कुछ नेता जो जेल के अंदर हिरासत में बंद थे, जब से वो बाहर आए हैं, उन्होंने आते ही यहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। किसी कीमत पर भी इन साजिश करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की साजिश की गई, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम इन षड्यंत्रकारी और साजिश करने वाले नेताओं को यहां भुगतने पड़ेंगे। इन नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों करोड़ देशभक्त अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बैठे हैं। इनकी नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके षड्यंत्रों को, इनकी साजिशों को किसी कीमत पर हम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होने देंगे। और चीन के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता हैं, इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा धोखा दिया। कभी जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता की भलाई के कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता के साथ हमेशा धोखा किया गया। अब चूंकि ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं और बिन पानी जैसे मछली तड़प रही है, कश्मीर और लद्दाख की जनता इन सारे नेताओं के काले कारनामों को, इनके मंसूबों को और इनकी साजिशों को जानते हैं। आज 13 धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने यहां बैठक करके यह संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के अलगाववादियों के और आतंकवादियों के एजेंडे को हम लागू नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग था, है और युगों युगों तक रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई मसला है तो वो पाकिस्तान
और चीन के नाजायज कब्जे में जो हमारी भूमि है वो है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, जिसमें मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्र आते हैं। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के वो भाग जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, गिलगित बल्टिस्तान, और चीन के नाजायज कब्जे में अक्साई चिन और शक्साम वैली हैं, वो विवाद का केंद्र है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और अभी चीन और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। चीन और पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चीन के कब्जे वाले लद्दाख, इन क्षेत्रों को खाली करना पड़ेगा। ये भारत के क्षेत्र हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो गुपकार अलायंस वाले हैं, ये बड़े बड़े षड्यंत्रकारी बयान तो देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बात होती है, जब चीन के कब्जे वाले लद्दाख की बात होती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान की बात होती है, तो इन गुपकार अलायंस वालों की जुबान को सांप सूंघ जाता है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। क्या ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के नहीं है? ये सारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं। चूंकि इनकी हमदर्दी पाकिस्तान और चीन के साथ है, इसलिए ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इनके इन षड्यंत्रकारी योजनाओं को सारी दुनिया, सारा भारत, सारा जम्मू कश्मीर जानता है, इसलिए हम इनको इनके षड्यंत्रों में कामयाब नहीं होने देंगे। एनसी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एनसी तो खत्म हो चुकी है, वजूद में नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से क्यों इतना डरती? किसी भी षड्यंत्र को जो जम्मू कश्मीर के अंदर देश के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। कोई कमजोर हो या ना हो, साजिश करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और उनके किसी भी राष्ट्रद्रोही एजेंडे को हम यहां लागू नहीं होने देंगे। रविंद्र जी, गुपकार अलायंस से कहने की एक मैसेज तो जरूर मिलता है कि किसी वजह को लेकर ही, लेकिन कश्मीर की सभी पार्टियां चाहे दुश्मन हो वो एकजुट हो चुकी हैं। लेकिन वो यहाँ पर ऐसे कई नेता भी हैं जो जम्मू की बात को, जम्मू का भेदभाव कश्मीर के साथ खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं कर पाए। चाहे फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे जेके बैंक की बात हो, या इस तरह की भेदभाव हो। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, और जिसमें जम्मू संभाग जो हमेशा राष्ट्रवादी शक्तियों का केंद्र रहा है, और कश्मीर घाटी के अंदर भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो इन षड्यंत्रों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर 13 से ऊपर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बड़े नेताओं ने आज मुलाकात करके ये संकल्प लिया है कि हम अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इस गुपकार अलायंस षड्यंत्र को पूरी ताकत के साथ मिलकर इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इनको किसी कीमत पर इनकी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच।